पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन दिन या उसको हम स्याह तरीन दिन भी कह सकते हैं 16 दिसंबर, जबकि बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हीं दिनों में इंडिया के विजिट पर जा चुके हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? इसी हवाले से उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। 1971 में 93,000 के करीब फौजी जवान सरेंडर हुए और एक तारीख बनी, मतलब एक रिकॉर्ड बना। और ज़ेड भुट्टो और जनरल याह्या खान के इज्तिमाई तौर पर ये फेलियर हुआ। पश्तो की कहावत है, उसमें कहते हैं कि जहां खुजली नहीं हो रही वहां भी खुजा रहे हैं। तो इन्होंने आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मतलब इंडिया हमें कुछ भी नहीं कह रहा, खामखा। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं। अब डीजी आईएसपीआर को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वैसे बाजवा साहब ने क्या गलत कहा था? फ्यूल हमारे पास नहीं है, 2 दिन का असला है, मतलब 2 दिन लड़के क्या करेंगे? तो बेहतर है दोस्ती कर ले। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर मईशत तबाहाल, जल्द डॉलर तीसरी सेंचुरी करने वाला है, शरह सूद 23% हो जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने तजर्बाकारों की हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। जब हिंदुस्तान ने मदाखलत की अपने अफवाज की खुलेआम, पाकिस्तान की जंग हुई थी 1971 में, विन किसने की थी जंग? भाई किसने की थी? आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका बड़ा चर्चा है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी, कि उन्होंने कहा अगर हमारे ऊपर जंग रखी गई तो हम भारत के घर तक जाके वहां पे लड़कर आएंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। साथ बाजवा साहब की एक इंटरव्यू बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है कि जी हमारे पास तो लड़ने वड़ने के लिए सामान है नहीं, तो फिर दोस्ती कर लेनी चाहिए। सर क्या लग रहा है आपको? एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के लिए भी हम तैयार हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट जो गई है डीजी आईएसपीआर की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए आरजू जी, पिछले 1-1.5 साल से मैं आपके शो पे कह रहा हूँ विद फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, आपके पास हथियार, आपके पास 2 दिन का लड़ने का आर्सेनल है। ठीक है, कह रहा था मैं कहा आपकी खैबर टैंक जो 45 मिनट बाद जिसका रेडिएटर गर्म होता चलती नहीं, फ्रिगेटर 4 चाइना से लिए डॉक्ड है आपके कराची पे, GF-17 उड़ता नहीं, चाइनीज असला लगता उसमें, F-16 का अपग्रेड तो दूर की बात है, उड़ने की हालत है, ड्रोन वो है जो मिसाइल फायर नहीं करता। ठीक है जी, अभी आपके फौजी कह रहे हैं हमें तो खाना नहीं मिल रहा, ये आपके फौजी कह रहे थे। तो मैंने कहा जी आप लड़ेंगे कहाँ से? जो जंग के लड़ने के पैरामीटर होते हैं 10, 15, 20 पैरामीटर, उनमें से तो आप एक पैरामीटर पे भी खरे नहीं उतर रहे हैं। तो प्रैक्टिकलिटी ये है, आप जंग लड़ नहीं सकते। पहले मैं कहता था तो कोई बांधता नहीं था, चलो यार आप कोई मिलिट्री एक्सपोर्ट थोड़ी ना, आपके कहने से क्या होता। अब बाजवा साहब तो सच्चाई बयां कर गए, कह रहे जी हम जंग नहीं लड़ सकते। अब जब बाजवा साहब सच्चाई बयां कर गए और उन्होंने वो पर्दाफाश कर दिया तो डीजी आईएसपीआर सख्ताई में आ गया। तो फंस गए यार, ये तो बाजवा साहब ने क्या कर दिया। अब बाजवा साहब सच्चाई बयान कर रहे हैं, अब डीजी आईएसपीआर को मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और बोला कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ठीक है जी, तो कह रहा हम तो ये कर देंगे। अब ये एक बात बताएं, अब दोनों में से एक कोई झूठ बोल रहा है, तो बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, डीजी आईएसपीआर झूठ बोल रहा है। देखिए ना दोनों सच बोल रहे हैं ना दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है वो झूठ बोल रहे तो उन्हें अरेस्ट करिए ना, कोर्ट मार्शल करिए। आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने तो ये बोल दिया दुश्मन को कि हम तो आपसे लड़ ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से सच्चाई है। अगर आपको लगता बाजवा साहब झूठ बोल रहे तो अरेस्ट क्यों नहीं करते बाजवा साहब को? करिए ना अरेस्ट, उनकी प्रॉपर्टी अटैच कीजिए, कोर्ट मार्शल कीजिए उनका और बताइए कि भाई हमने इनके साथ ये सख्ते किए। बाजवा साहब तो बिल्कुल फ्री घूम रहे हैं, उनकी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, कुछ किया नहीं। अब दूसरी बात, अब आसिम मुनीर आपके गए हैं जी वहां पे चाइना जी। अब चाइना क्यों गए आसिम मुनीर? इसलिए चाइना के, एक तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, ये सीपैक पॉइंट 2 रिलीज हो जाए। जब कुछ देखिए आरजू जी, जब प्रोजेक्ट आएगा तभी तो, एक हिंदी में कहावत है खरबूजा कटेगा तो बटेगा ना, जब खरबूजे नहीं आएंगे तो क्या कटेंगे क्या बटेंगे। पर गए हैं, जबकि बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्हीं दिनों में इंडिया के विजिट पर जा चुके हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है? इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। 1947 में अगर तहरीक आज़ादी की बात करें तो बंगालियों से स्टार्ट हुई, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हुआ और आज बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ काफी हद तक बेहतर हैं, जबकि पाकिस्तान आज भी 1947 की सोच को लेकर चल रहा है।
है, क्या पाकिस्तान को इसका नुकसान हो रहा है और आने वाले टाइम में मजीद होगा? क्या बांग्लादेश अगर ग्रो कर रहा है तो उसकी रीजन यही है कि वो अपने रिलेशन तमाम कंट्री के साथ बेहतर कर रहा है? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका सबसे पहले 1947 पे जाते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जो बना, अलहदा हुआ, इंडिया से अलहदा हुआ, उसके अंदर किस किस की कंट्रीब्यूशन थी, किस किस ने एफर्ट की? क्या सिर्फ पंजाबियों पाकिस्तानियों ने जो इस टाइम मौजूद है उन्होंने एफर्ट किया, कोई और लोग भी थे? सब मुसलमानों की थी जो आज़ादी चाहते थे, उसमें बंगाली भी थे, पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, बलूची भी थे। ठीक हो गया, बंगाली भी थे। हाँ। बांग्लादेश फिर अलहदा हुआ और फिर अब आज उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं। अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके, वो इंडिया गए हुए हैं, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रिसीव भी किया गया है। क्या वजह है, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे इंडिया से? एक एग्जांपल है ना, उन्होंने भी, वो भी इंडिया से अलहदा हुए, उन्होंने भी अलहदा एक अपना कंट्री बनाया पाकिस्तान, आज वो हमारे से अलहदा हो गए। क्या वजह? इसकी वजह ये है कि दोनों साइड से ना जो ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाहते। कश्मीर के मसले को उनके सियासतदान भी और हमारे सियासतदान अंदर रहने के लिए, इन रहने के लिए वो इस चीज को एज ए टूल यूज करते हैं, ताल्लुकात को बेहतर वो होने नहीं देते। इधर सवाल ये पैदा होता है, बांग्लादेश के भी मुसलमान है ना, तो वो कश्मीर के इशू को लेकर क्यों नहीं बात करते? उनके ताल्लुकात, उन्होंने ना बेसिकली अपनी जो तरजीहात है ना वो और रखी है हमसे। डेवलपमेंट की तरजीहात रखी, उन्होंने डेवलपमेंट की तरजीहात रखी है, उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को लेके वो आगे चल रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हमने कश्मीर की पॉलिसी बनाई है, बस उसको वो चूना देने के लिए ना, आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए। अभी जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ट्रेड हो रही है, रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, इवन बांग्लादेश तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो हमारे से ही अलहदा हुए और आज उनके रिलेशन फिर बेहतर है। लेकिन यूएई, सऊदीया, जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर साथ अपने नेबर में देखें अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं। क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? उनको है, लेकिन मसला ये है कि उनके लिए अपनी आवाम की जो है ना एक सहूलत वो ज्यादा मैटर करती है। उनको फायदा नजर आता है अपनी इकोनॉमी को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि इंडिया एक, अगर माना जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। उनको बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ मार्केट है बल्कि अब तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है। हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? हमें कश्मीर करना चाहिए? नहीं है, बेसिकली अगर हमें देखना चाहिए ना कि अगर हम अपना ताल्लुकात उनसे बेहतर करते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट आ जाएगा। अगर कश्मीर, जहाँ तक कश्मीर के बात है, उसको दोनों लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। टेबल टॉक के जरिए सोल्व हो सकते हैं बड़े बड़े मसले। जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन का मसला सोल्व हो सकता है तो कैसे हुआ था? क्या वो लड़ाई से हुआ था? वो भी टेबल टॉक से ही हुआ था ना। तो कश्मीर का कौन सा इतना बड़ा मसला है जो हल नहीं हो सकता? मसला ये है कि इनकी खुद की नीयत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा तल्ख सवाल पूछूंगा, अगर आपको बेहतर लगे आंसर करिएगा। हम कश्मीर तो करते हैं, अभी हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है ना, तकरीबन 39% ऑलमोस्ट हमारे पास है, 40% हमारे पास है। उधर हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? उधर हम क्या मोहब्बत दिखा रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो हम दुनिया को कह सकते